تو जिस्मानी तशद्दुद या जिस्मानी सज़ा ये है कि जब आप ज़ोर से अपनी ताकत से किसी को मारे और उसकी वजह से उसको दर्द पहुंचे, इज़्तिराबी कैफियत से गुजरे, तो इसको जिस्मानी सज़ा कहा जाता है। कल नहीं होता रोज कल नहीं हुआ तो क्या होगा? कल नहीं क्या हो गया? पक्की बात है? जाओ तुम लोग क्या करने आते हो यहाँ पे? बताओ भाई, जल्दी बताओ क्यों नहीं किया? जल्दी बताओ, आगे क्या होती है? लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, आप सब खुश होंगे। आज का हमारा मौजू है कि जिस्मानी तशद्दुद क्या है, जिस्मानी सज़ा क्या है, इनके असरात क्या हो सकते हैं और रोकथाम के हवाले से हम क्या कर सकते हैं। ये वीडियो बहुत ज़रूरी है कि आप आखिर तक देख लें और जितना आपसे हो सकता है तो आप इस मालूमात को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो। तो जिस्मानी तशद्दुद या जिस्मानी सज़ा ये है कि जब आप ज़ोर से अपनी ताकत से किसी को मारे और उसकी वजह से उसको दर्द पहुंचे, इज़्तिराबी कैफियत से गुजरे, तो इसको जिस्मानी सज़ा कहा जाता है। जल्दी बताओ भाई, क्यों नहीं किया? जल्दी बताओ क्यों नहीं किया? जल्दी बताओ, आगे क्या होती है? हाथ मरोड़ना, बाल खींचना, बाल काटना, लातों से मारना, हाथों से मारना, बहुत सारे तरीके हैं जिसकी वजह से बच्चियाँ जिस्मानी तशद्दुद के शिकार होते हैं। नफ्सियाती सज़ा क्या है? नफ्सियाती सज़ा ये है कि बच्चों को दूसरों के सामने बेइज्जत करना, उनके बाल काटना, उनको दूसरों के सामने शर्मिंदा करना या उनको ऐसी सज़ा देना ताकि उनके लिए एक एम्बैरेसमेंट सिचुएशन क्रिएट कर ले और वो बहुत ज़्यादा इज़्तिराबी कैफियत से गुजरे, जज्बाती हवाले से मुतासर हो। सवाल ये पैदा होता है कि जिस्मानी तशद्दुद या जिस्मानी सज़ा क्यों दिया जाता है? तो बहुत सारे लोगों का एटीट्यूड है, परसेप्शन है कि इससे बच्चियों में नज़्म व ज़ब्त पैदा होता है, उनकी शख्सियत डेवलप होती है, उनका जो इंटरेस्ट है, दिलचस्पी है, तालीम में पैदा होती है, तालीमी सरगर्मियों में बहुत आगे जाते हैं। यहाँ पे एक चीज़ मैं ज़रूर वाज़ेह करूँगा कि बहुत सारे तहकीक हुई है, बहुत सारी रिसर्च स्टडीज़ हुए हैं और उसके मुताबिक जब आप बच्चों को जिस्मानी सज़ा देंगे, जिस्मानी तशद्दुद का शिकार करेंगे, तो उससे कभी भी बच्चों में पॉजिटिव चीज़ें नहीं आएंगे, उनकी शख्सियत डेवलप नहीं होती, बल्कि बहुत सारे नफ्सियाती समाजी मसाइल पैदा होते हैं। और नफ्सियाती और मसाजी मसाइल क्या है? अगर यहाँ पे देख ले तहकीक के बाद, रिसर्च स्टडीज़ के मुताबिक कि बच्चों में डर, खौफ, बेचैनी, इज़्तिराबी कैफियत, नाउमीदी, एहसास कमतरी, खुद इत्तेमादी की कमी, फैसला साजी की कमी, ऐसे बच्चे डिसीजन नहीं कर सकते और उनके अंदर एक एप्रीहेंसिव एटीट्यूड डेवलप किया जाता है, यानी डर और खौफ बिठाया जाता है। तो ऐसे बच्चे कभी भी उनके अंदर कम्युनिकेशन स्किल, सोशल स्किल और ये एकेडमिकली कभी भी आगे नहीं जा सकते। ऐसे बच्चे हमेशा ज़वाल की तरफ जाएंगे, उरूज की तरफ नहीं जा सकते। अगर हम रोकथाम के हवाले से डिस्कस कर ले कि वाकई रोकथाम कैसे पॉसिबल हो, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं 4-5 चीज़ों को डिस्कस कर लूँगा। अगर हम इस पे काम कर ले, इस पे वर्किंग कर ले, तो मैं समझता हूँ हम जो जिस्मानी तशद्दुद है, जो जिस्मानी सज़ा है, उसको हम कम कर सकते हैं या ओवरकम कर सकते हैं। नंबर 1 उसमें है एटीट्यूड। हमारा एटीट्यूड क्या है, हमारा परसेप्शन क्या है? हम बहुत सारे लोग यही समझते हैं कि बाकी मार से, पिटाई से, जिस्मानी तशद्दुद से, सज़ा से बच्चों की शख्सियत बनती है, बिल्कुल नहीं बनती। यहाँ पे एक चीज़ मैं कह दूँ कि ये परसेप्शन अगर हम चेंज कर लें, तब हम एक पॉजिटिव चेंज की तरफ जा सकते। मैं एक किताब देख रहा था एटीट्यूड के हवाले से, रवैयों के हवाले से, तो उस एटीट्यूड रिव्यू के हवाले से उस किताब का जो निचोड़ है, वो लिखता है कि वाकई जो राइटर है कि जो
एटीट्यूड है हमारा, जो परसेप्शन है हमारा, ये बेसिकली दिस इज द ओनली डिसेबिलिटी इन आवर लाइफ। ये एक माजूरी है, और ये माजूरी जब तक है हम आगे नहीं जा सकते, हम एक पॉजिटिव चेंज की तरफ नहीं जा सकते। तो अगर हम पॉजिटिव चेंज लाना चाहते हैं तो कहा जाता है कि एवरीथिंग चेंज व्हेन यू चेंज। तो अगर हम पॉजिटिव वे में चेंज हो जाए, हमारा ये परसेप्शन, ये एटीट्यूड, ये चेंज हो जाए कि वाकई बच्चों को मारने से उनकी शख्सियत नहीं बनती, वो आगे नहीं जा सकते, वो जवाल की तरफ जाएंगे, तब हम कुछ पॉजिटिव करेंगे। दूसरा जो है इंपॉर्टेंट चीज है वो है सोशल स्किल। अगर टीचर और स्टूडेंट्स के दरमियान सोशल स्किल डेवलप हो, सोशल स्किल का बेसिक जो मकसद है कि वाकई टीचर्स का स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन कैसे होता है, क्या एक टीचर अपनी स्टूडेंट्स की फीलिंग्स, इमोशंस को समझने की कोशिश करता है या नहीं। अगर एक टीचर अपनी स्टूडेंट्स की फीलिंग्स, इमोशन को समझने की कोशिश करता है तो फिर उनके दरमियान एक रेपो बिल्डअप होता है, एक ताल्लुक बनता है, एक रिलेशन बनता है, और उस ताल्लुक, उस रिलेशन का एक अच्छा इम्पैक्ट होता है। सोशल, जहां तक बहुत सारे इश्यूज का, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट का, बहुत सारे फिजिकल या इमोशनल या अदर एब्यूजेस का जो ताल्लुक है, वो यही है कि हमारे अंदर सोशल स्किल की कमी है। जब तक सोशल स्किल्स ना हो, जब तक हम एक दूसरे की साइकोलॉजी को, बिहेवियर्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश नहीं करें, जब तक फ्रेंडली एनवायरनमेंट ना हो, फ्रेंडली माहौल ना हो, इंटरेक्शन ना हो, सोशल इशू हो या कोई और इशू हो स्टूडेंट्स के, अगर वो अपने टीचर के साथ फ्रेंडली शेयर नहीं कर सकता है तो कभी भी ताल्लुक बेहतर नहीं हो सकता। या टीचर का अगर स्टूडेंट के साथ बेहतरीन ताल्लुक नहीं है, फ्रेंडली इंटरेक्शन नहीं है, उनकी इश्यूज, प्रॉब्लम्स को वो एड्रेस नहीं करते, तो वो टीचर कभी भी स्टूडेंट्स के साथ बेहतरीन ताल्लुक नहीं बना सकता है। तीसरा जो पॉइंट वो है कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल मैं समझता हूँ जितनी भी सोशल इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हो, चाहे अदर डिपार्टमेंट्स हो, कम्युनिकेशन स्किल बैकबोन की तरह रोल अदा करता है। और कम्युनिकेशन स्किल का मकसद है कि वाकई हाउ द टीचर कनेक्ट विद द स्टूडेंट्स एंड हाउ द स्टूडेंट्स कनेक्ट विद द टीचर्स, कि एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्ट हो, एक दूसरे के साथ कैसे उनका ताल्लुक बेहतर बने। तो कम्युनिकेशन स्किल का मकसद है कि वाकई हम एक दूसरे के राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझने की कोशिश करें। एक टीचर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चों को समझे, बच्चों की इशू को समझे, बच्चों को सुने, बच्चों के साथ घुल मिल हो, बच्चों के साथ पॉजिटिव इंटरेक्शन हो, बच्चों के साथ फ्रेंडली हो। और ये एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और स्टूडेंट्स के राइट्स है। अगर हम स्टूडेंट्स के राइट्स को समझने की कोशिश करेंगे, तब हम जिस्मानी जो सज़ा है, जो फिजिकल पनिशमेंट है, हम उसको ओवरकम कर सकते हैं। जो चौथा है वो है कि वाकई जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है या जो लॉज है, जो कानून साजी है, अगर उसका प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट्स है, जो गवर्नमेंट है, और वो प्रैक्टिकली कुछ ना कुछ रोल अदा करते हैं, तब इस चीज़ को हम ओवरकम कर सकते हैं। जैसे अगर किसी बच्चे को जिस्मानी तशद्दुद का सामना हो या उस पर जिस्मानी तशद्दुद किया जाए, तो ऐसे टीचर्स के लिए 1 साल की सज़ा है या 50,000 जो फाइन है वो अदा करना पड़ता है, या दोनों अदा करना पड़ेंगे। मेरा बेटा एक दिन आया और मुझे कहा कि बाबा, एक टीचर ने मुझे बहुत मारा। मैं चला गया उस टीचर से मिलने और उनसे डिस्कस किया कि वाकई आपने मेरे बच्चे को किस बुनियाद पे मारा है। तो उसने कहा कि बच्चे शोर करते हैं और मेरा जो मकसद है वो ये है कि वाकई में कोर्स को जल्दी से जल्दी ख़त्म कर लूँ। तो उसको मैंने ये एक क्वेश्चन उससे किया कि वाकई अगर हमारी ये सोच हो, हमारा ये परसेप्शन हो, हमारा ये एटीट्यूड हो कि हम कोर्स को ख़त्म करें, तो फिर हम कभी भी बच्चों को सोशल डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, उनके जो अंदर गुड बिहेवियर्स है, वो कभी भी हम शेप नहीं कर सकते। तो अल्लाह करे कि हमारे जो टीचर्स है वो कोर्सेज ख़त्म करने की तरफ फोकस ना करें, बल्कि बच्चों की पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे फोकस करें, और ये बहुत ज़रूरी है। जितना भी हो सकता है ये वीडियो अगर कोई देखते हैं, जितनी भी सोशल इंस्टीट्यूशन है या एजुकेशन डिपार्टमेंट्स है,
اگر واقعی ان کو ٹریننگ کی ضرورت ہے یا ان کو گائیڈنس کی ضرورت ہے تو یا ورکشاپ کرنے کی ضرورت ہے تو میں بالکل حاضر ہوں. میں فری آف کاسٹ جاؤں گا اور ان کے ساتھ ڈسکس کروں گا کہ واقعی چائلڈ ڈیولپمنٹ کیا ہے, کلاس مینجمنٹ کیا ہے, سوشل سکلز کیا ہے, کمیونیکیشن سکلز کیا ہے, اور ان چیزوں کا پازیٹو امپیکٹ کیا ہوتا ہے بچوں کی شخصیت کے اوپر, اوور آل انسٹیٹیوشنس کے اوپر. تو اللہ کرے کہ ہم ان چیز کو انڈرسٹینڈ کر لیں. تو آج سے ایک کمٹمنٹ, آج سے یہ ڈیسیجن کر لیں کہ واقعی ہم جسمانی تشدد کی طرف نہیں جائیں گے, ہم فزیکل پنشمنٹ کی طرف نہیں جائیں گے, بلکہ ہم سوشل سکل پہ کام کریں گے, ہم کمیونیکیشن سکل پہ کام کریں گے, ہم بچوں کی ایشوز پرابلم پہ کام کریں گے, ہم آپس میں سوشل ایونٹس آرگنائز کریں گے, بچوں کے اندر کیپیسٹی بلڈ کرنے کی کوشش کریں گے, ان کے اندر کانفیڈنس اور کمیونیکیشن سکل بلڈ کرنے کی کوشش کریں گے. اگر ہم ان کی طرف فوکس کریں تو میں سمجھتا ہوں ہماری ایجوکیشن ڈپارٹمنٹس میں ایک پازیٹیو چینج آئے گا. اپنے آپ کا اور اپنے ارد گرد لوگوں کا بہت خیال رکھیں. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.